अशोक भाई ने कहा कि चुनाव के समय किया गया है, हालांकि चुनाव तो अभी दूर है, 1.5 साल है। मैं याद दिलाऊं, मेरी स्मरण शक्ति ही मेरा सबसे बड़ा दोष है तिवारी जी, मैं भूलता नहीं, यही मेरी सबसे बड़ी खराब आदत है। शिक्षा मित्रों को सरकारी मास्टर कब बनाया था, कब दस्तखत हुए थे? क्या सरकार चुनाव में नहीं जा रही थी अशोक भाई? जा रही थी चुनाव में। क्या था? और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया, और इतनी कठोरता से निरस्त किया कि 16 पुनर्विचार याचिकाओं के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख नहीं बदला आज तक। 1,72,000 लोग संकटग्रस्त हो गए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। क्योंकि आपने कहा कि भैया हमने तो बना दिया था मास्टर अपनी कलम से, अब नहीं हो पाए तो हम क्या करें, हमने तो सहायक अध्यापक ऑर्डर निकाल दिया था। लेकिन कोर्ट ने जो कागज मांगे वो कागज सरकार नहीं दे पाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार के मन से चलेगा क्या कि किसी को भी कुछ बना देंगे। हरकिशोर जी, आपको याद है केस? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सामंतवादी ढंग से सरकार फैसला नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजशाही नहीं है कि राजा के मन में आया तो कर दिया। क्या हुआ था? जिनको 35,000 रुपया एक बार मिल गया वो फिर लौटकर 3,000 पर आए। दारुण दुख था अशोक भाई। सरकार बदली, हम लोगों का भी थोड़ा बहुत योग उसमें संघर्ष रहा। कम से कम 10,000 रुपया तो हुआ 3,000 से बढ़ के, वरना तो 3,000 रुपया पर फिर वापस आ गया था। इसलिए मैं कहता हूं कि कानून की चीज कानून से ही करिए, नारों से नहीं। फैसला वही होना चाहिए जो अदालत में टिके, अन्यथा गाजर लटका के लोगों को भ्रमित मत करिए। राघवेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये चुनावी टोटका है, चुनावी लॉलीपॉप है, चुनाव नजदीक है इसलिए आपने ये फैसला कर दिया, वरना 8 साल से आपने इस फैसले को, 8 साल से सरकार में है, आप पहले कर सकते थे। बात में दम तो लग रही है राघवेंद्र जी? नहीं अमिताभ जी, देखिए ये इसे कुतर्क कहा जाएगा, तर्क नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार की बेसिर पैर की बातें अगर इनकी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में 4 बार, 20 साल सरकार चलाई है, अरे 20 साल में ये कर देते। हम तो चलिए दूसरे टर्म में हम लोग 1 साल 1.5 साल, अभी 1.5 साल के ऊपर उत्तर प्रदेश चुनाव में है, अभी चुनाव की बेला नहीं आई हुई है। ये अगर समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र सोच रहे हैं चुनाव अभी कल परसों में है, इसका लाभ मिल जाएगा तो ये उचित है। भाई हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को कम करने के लिए बहुत हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है। हम लोगों ने लगभग 8 लाख सरकारी नौकरी दी हुई है। इन लोगों ने 5 साल में कितनी सरकारी नौकरी अमिताभ जी दी थी? मात्र 90,000 सरकारी नौकरी दी थी। दम भरते हैं ये लोग सेवा करने आए थे। हम लोगों ने आज की तारीख में 8 लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं। बेरोजगारी दर इनके समय में कितनी थी? 13.5% बेरोजगारी दर थी। हम लोगों ने इसको इस क्षेत्र में काम करके 3.5% में बेरोजगारी दर कम करने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार, हम लोग सेवा करने आए हैं और एक व्यवस्था बनाने आए हैं। ये जो संविदा कर्मी है, इसका अगर हम कायदे से इसकी परिभाषित करें तो बंधुआ मजदूरी कहलाएगी। इसको हम आउटसोर्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसको बंधुआ मजदूरी कहलाएंगे। इनके विचारों को महीने भर भी नौकरी नहीं लगती थी अमिताभ जी। कभी 10 दिन काम मिलता था, कोई 15 दिन काम मिलता था। हमारे घर के सामने नगर निगम के कर्मचारी सफाई करते थे, हर तीसरे दिन हमसे सिफारिश कराते थे, भैया आज हमें यहाँ हटा के वहां कर दिया है और 15 दिन का काम दे रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ी घपलेबाजी अमिताभ जी होती थी।
लिखा पढ़ी में ज्यादा लोग होते थे, वास्तविकता में धरातल में उतने लोग नहीं लगे होते थे, कर्मचारी लोग जो संविदा कर्मी होते थे। कितनी बात कर रहे हैं मैं, चाहे स्वास्थ्य महकमा हो, आंगनबाड़ी हो, बिजली विभाग हो, नगर निगम हो, तमाम व्यवस्थाएं जो सरकारी व्यवस्थाएं जनता के बीच में है, उसमें 90% काम यही लोग देखते थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इस क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार हुआ करता था, 4-4, 5-5 हजार रुपए मिलते थे, पूरे महीने भर नहीं मिलते थे, महीने भर के बाद हटा दिया जाता था, क्षेत्र हटा दिया जाता था। हम लोगों ने इस विषय को एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। हम लोगों ने निगम बनाया है, दिन निश्चित किए हैं, समय निश्चित किया है, पीएफ निश्चित किया है, 3 साल निश्चित किए हैं, जब कोई कर्मचारी मर जाए उसके कुछ धन देने की हम लोगों ने व्यवस्था निश्चित की। इसको ऐसी व्यवस्था बनाने की निश्चित किया है कि इसमें जिस प्रकार से शोषण होता था वो शोषण में कमी आ सके और न के बराबर शोषण हो। निगम जब बन गया तो हर चीज निगम के माध्यम से होगी, संस्था के माध्यम से होगी। उसमें जो घपले घोटालेबाजी जो होती थी, जैसे अधिक कर्मचारी लिखित रूप से कर लिए गए, अगर उसको फील्ड में जांच होती थी उतने लोग नहीं मिलते थे, वास्तविकता यही थी अमिताभ जी। और ये समाजवादी पार्टी के मित्र उसमें छिद्रान्वेषण कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इनको चाहे समाजवादी पार्टी के मित्र हो चाहे अन्य मित्र हो, इन विषयों की तारीफ करनी चाहिए। हमारे केंद्र की सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हमने सेवा करने के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। हम लोगों ने कोई ऐसे कोई काम नहीं किया है जो जनता की अदालत में हम लोग जाए उसके बाद हम लोग जो है उसमें चेहरा छुपाते हुए घूमे। इसी क्षेत्र में हम लोगों ने आउटसोर्स के क्षेत्र में भी काम किया है और निश्चित रूप से इसके परिणाम सुखद आएंगे। ठीक। दीपक वाजपेयी जी, 3 साल तक जो भर्ती होगा आउटसोर्सिंग में के जरिए, वो 3 साल तक उसकी नौकरी रहेगी गारंटीड। ठीक है। अभी तक कुछ लिखा पढ़ी नहीं थी। गुड्डू भैया के रहमो करम पर आप निर्भर थे। गुड्डू भैया के मन की मौज है, 20 दिन बाद भगा दिया तो भी कहीं नहीं जा सकते रोने, और 10 दिन बाद भगा दिया तो भी, और 1 महीना नौकरी करा ली तो भी। EFPF कुछ था नहीं, ठंडन गोपाल। अब जो सारी चीजें कलम बंद हो गई, एक कानून के तहत आ जाएंगी, ठीक जी, कैसे लागू नहीं होंगे? अभी जितनी सरकारी कर्मचारियों या जो भी लोग सरकार में काम कर रहे हैं उन सबकी सेवा शर्तें कानून के द्वारा ही बनाई गई, कानून द्वारा ही संरक्षित है। वैसे ही कानून के द्वारा संरक्षित हो जाएंगी आउटसोर्सिंग की शर्तें। ये तो मेरे हिसाब से बड़ा बड़ा कदम है। अन्यथा झांसी में कुछ था, ललितपुर में कुछ था, बांदा में कुछ मिल रहा था, पडरौना में कुछ था और फर्रुखाबाद में कुछ हो रहा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल लूट मची थी। बिल्कुल आल्टो से एजेंसी शुरू करता था आदमी, साल भर में मर्सिडीज ले आता था। बिल्कुल सही। और सारी राजनीतिक दलों के लोगों ने अपने अपने चेले चिंटुओं को आउटसोर्स की एजेंसियां खुलवा दी थी। गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकारी कर्मचारियों से मिलके, अधिकारियों से मिलके, किशोर जी आप भी सुनिए, सरकारी दफ्तरों में साठ-गांठ करके धंधा चल रहा था। ठीक बता रहे हैं राघवेंद्र भाई। कागज पर 50 दिखाए, 25 भेजे और 25 में 12.5 बांट लिया। जी दीपक वाजपेयी यही हो रहा था ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसे कि जब निगम बन जाएगा और कोई शोषण होता है तो हम लोग कंप्लेन कहाँ करेंगे जाकर? निगम में करेंगे, निगम में करेंगे, निगम में करेंगे, निगम में करेंगे। हाँ। कौन निगम कौन जाएगा? आउटसोर्सिंग कर्मचारी कैसे जाएगा जब उसको शोषण ही इतना है? 9,000 जब मिल रहा था तब इतना शोषण था, अब जब 18,000 मिलेगा, जैसे 20,000 आपने कहा, तो इसकी शिकायत सुनिए। जैसे उसमें हमारे लिए, हमारे भाइयों के साथ शोषण होगा तो माननीय योगी जी से इतना निवेदन है, बहुत पूजनीय लोग इसमें बैठे हैं, कि एक हेल्पलाइन नंबर भी निगम का जारी किया जाए जिससे कि वो अपनी समस्या बता सके। होगा, होगा ही भाई। आज के दौर में तुम कहाँ रहते हो यार? इसीलिए कह रहे, इसीलिए पिछड़ जाते हो। आज के दौर का कोई सरकारी संस्था है जिसका हेल्पलाइन नंबर, वेबसाइट नंबर जारी ना हो? राज्यपाल से लेके, मुख्यमंत्री से लेके और थाने इंचार्ज तक। हरकिशोर जी, कोई है क्या जिसका हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट या शिकायत का मैकेनिज्म नहीं लिखा है ऑनलाइन? कोई है क्या? मुख्यमंत्री दफ्तर से लेके और PWD के इंजीनियर तक का दफ्तर। हरकिशोर जी,
बिल्कुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर हम लोग भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर लेते हैं, अगर कोई ऐसी बड़ी दिक्कत आती है तो हम लोग भी उसको ले लेते हैं संज्ञान में, और उसके बाद उसके ऊपर भी बात होती है। तो इस तरह का अच्छा निर्णय है। इसमें ईपीएस और ईएसआई वगैरह जो मिलने लगेगा अगर टाइम से, तो एक बड़ी बात जो हम लोगों ने कैसला, आपको ध्यान होगा, आपने बड़ी मदद की थी हमारी जब 2013 में हमने हड़ताल की थी, तो हमारा हाईकोर्ट के माननीय डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश किया था कि नहीं, कैशलेस इलाज इनको दिलवाइए हर हालत में जाके, पहले इसको मानिए तभी हड़ताल बंद कराएंगे हम। तो वो जो कैशलेस के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं हमेशा, तो इनका फायदा ये होगा कि अगर ईएसआई मिल जाएगा, इनमें एनरोल हो जाएगा, तो इनके पूरे परिवार को फ्री ऑफ इलाज मिल जाएगा। ये बड़ी बात है, इलाज मिल जाएगा। ये बड़ी बात है जिसके लिए हम लोगों ने पूरी दम लगा दी, पूरी सरकार को हिला दिया था हम लोगों ने। तो ये एक बड़ा काम इनके लिए होने जा रहा है। इन चीजों को पकड़ना चाहिए कि अगर ये हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी इसमें। तो हम समझते हैं कि ये 2-3 चीजें बहुत फायदे की हो रही हैं। जो डेथ पे भी उसमें कुछ पैसा है, उसके बाद मैटरनिटी लीव पे भी पैसा है, उसके बाद में बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उसमें पैसा है। तो ये सब चीजें इसमें इनको आ जाएंगी। तो ये एक अच्छा निर्णय तो आज की तारीख में है ही, जिसमें कि 3 साल का ये। दूसरी बात, जैसे 11 महीने अक्सर के सामान हम लोगों के पास आते रहते थे उत्पीड़न के, 11 महीने को रख लिया, उसके बाद में फिर उसको निकाल दिया, फिर उससे 1 महीने का 2 महीने का वेतन ले लिया, फिर उसके लेने के बाद में नंबर 2 में लेने के बाद में फिर कोई अपना प्रधान जी गए, प्रधान जी जाके उसको फिर करा दिया। तो इस तरह की दलाली पूरी तरह से चल रही, दलाली तो ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। और दूसरी बात, जैसे शिक्षा मित्र में हुआ कि कहीं गड़बड़ी हुई, तो यहाँ योग्यता के आधार पर जो नई नियमावली में आया है, हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं कि जो भी भर्तियां हो योग्यता के आधार पर हो। ये नहीं कि मखनचू लाल आ गए और खोमचे लाल आ गए और फलाने आ गए, उनको उठाया और जेब में रखा और वहां सपोर्ट कर दिया और वो लड़ गया। आखिर योग्यता का मानक आएगा, चाहे जहां भर्ती हो, लेकिन योग्यता के मानक से होने चाहिए, जो उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि योग्यता सही इसमें भर्ती होगी। इसलिए हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।